जय हिंद। आज हम इनर लाइन परमिट के बारे में जानेंगे कि आखिर ये इनर लाइन परमिट होता क्या है। आखिर ये जब इसका पालन हो रहा देश में तो ये कहाँ से बना है, किस लॉ के अंदर ये इनर लाइन परमिट का मेंशन आता है। प्लस इनर लाइन परमिट का अलग अलग राज्यों से डिमांड उठता रहता है कि इसे लगा दिया जाए हमारे यहाँ, और बहुत सारे राज्य ऐसे भी बोलते हैं कि इसे हटा दिया जाए यहाँ से। खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये आपको इनर लाइन परमिट ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि उत्तराखंड ने सेंटर से गुहार लगाई कि इनर लाइन परमिट हटा लिया जाए। देखिए ये न्यूज़ क्लिपिंग, वाई उत्तराखंड वांट्स द सेंटर टू विदड्रॉ आईएलपी फ्रॉम नीति एंड नेलोंग वैली। तो इन्होंने कुछ रीज़न रखे अपने कि यहाँ से हटा लिया जाए। तो क्यों हटा लिया जाए? ताकि वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म वगैरह हो पाए, क्योंकि इनर लाइन परमिट के चलते नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता आगे चल के हम जानेंगे। ये किस तरह का देखने में होता है इनर लाइन परमिट, ये भी हम जानेंगे। सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी क्वेश्चन किया है 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डरिंग म्यांमार। उन्होंने बोला है कि इन्फ्लक्स हो सकता है म्यांमारीज जो वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री का शासन हो गया। तो ये न्यूज़ क्लिपिंग आपने कुछ देखा। अब हम जानेंगे कि ये इनर लाइन परमिट बेसिकली होता क्या है और इसका ज़रूरत रह रहकर क्यों राज्यों को पड़ता है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉलोनियल रूलर्स के टाइम से आया है, अंग्रेजी शासन के टाइम से ये चला आ रहा। इनर लाइन सेपरेटेड द ट्राइबल पॉपुलेशन हिली एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द प्लेन्स। जो ज़मीनी भूभाग है देश के और नॉर्थ ईस्ट वाला जो भूभाग है, वो दोनों को सेपरेट करता था। ये इनर लाइन परमिट के मदद से सेपरेट होता था। कैसे होता था भाई? तो इस तरीके से होता था कि इस एरिया में अगर किसी को जाना है तो वो पहले वहाँ की राज्य सरकार से अनुमति लेगा, फिर वहाँ पे जाएगा। तो ये पहले जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में हुआ। उसके बाद लेटली अभी रिसेंटली मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट में ला दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। और ये कहाँ से बना था? BEFR जो रूल है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंदर, यहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है। तो आप डेट देखिए, 1873 है, तो मतलब ये अंग्रेज शासन के टाइम से चला आ रहा। अंग्रेज क्या करते थे ना, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज एंटरप्रेन्योर जो हैं वो जंगल में जाकर अपना अपना फैक्ट्री सेटअप या जो भी अपना स्टार्ट करना चाहते थे। तो उसके चलते क्या होता था, हिल ट्राइब वाले लोगों के साथ इनका झगड़ा झंझट हो जाएगा, क्योंकि हिल ट्राइब वाले छोड़ेंगे नहीं अपना, कि मैं अपना ज़मीन क्यों छोड़ूं अंग्रेज़ों के लिए। तो ये चीज़ दोनों में संघर्ष होता था, और ऐसे ही अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, खासकर हिल ट्राइब को लेकर। क्योंकि ट्राइबल जो लोग हैं ना, वो काफ़ी गुरिल्ला वॉरफेयर और छिप छिप के लड़ाई करने में माहिर थे। अंग्रेज़ों का नाक में दम करके रखा था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भील का जो विद्रोह होता है, भील अपराइजिंग खानदेश वाले एरिया में, कोल अपराइजिंग सिंहभूम वाले एरिया में, मुंडा रिवोल्ट बिरसा मुंडा जिनको भगवान का उपाधि दिया गया, रामोसी, संथाल, मुंडा विद्रोह, बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्रोह हुए। और इस सारे विद्रोह में अंग्रेज़ों का हालत ख़राब था। तो वो लोग ये रूल लेकर आए कि भाई किसी को भी इधर जाना है तो पहले इनर लाइन परमिट लेकर इधर जाना होगा। ठीक है। तो बेसिकली BEFR प्रोहिबिट्स एंड आउटसाइडर्स, मतलब बाहरी वाले जो हैं उनको प्रोहिबिट करता है अंदर जाने से। ठीक है, बाहरी वाले को। जब हम आज़ाद हो गए तो ब्रिटिश सब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया सिटीज़न ऑफ इंडिया। मतलब अब कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक इन राज्यों में जाता है तो उसे पहले वहाँ की राज्य सरकार से अनुमति लेना होगा और फिर वहाँ पर जाना होगा। ठीक है। देखिए, ये रिसेंटली एक राज्यसभा में जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया था बयान, उसका एक छोटा सा क्लिप है कि द मेन एम ऑफ ILP सिस्टम इज टू प्रिवेंट सेटलमेंट ऑफ अदर इंडियन नेशनल्स इन द स्टेट्स वेयर ILP रेजिम इज प्रेवलेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन। मतलब ट्राइबल जो लोग हैं ना, उनका अपना एक ट्रेडिशन होता है, अपना उनका रहन सहन, खान पान, कल्चर, सब चीज़ होता है, और उसको बचा के रखना है। अब उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, वेस्टर्नाइजेशन पूरे देश में हर जगह फैल रहा। तो वो लोग नहीं चाहते अभी घुलना मिलना बाहर के लोगों से, तो उन्हें छोड़ दिया जाए ना। उन्हें डिस्टर्ब करने का ज़रूरत क्या है? अगर आपको वहाँ जाना है तो आप जाइए, घूमने के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा कि हाँ भाई, हम मेन एरिया से कहीं पे इनर एरिया में जा रहे हैं, इसलिए मुझे इनर लाइन परमिट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे सरकार आपको जारी कर देगा कि हाँ 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या जैसा भी आपका ज़रूरत है, इतने टाइम के लिए इन्हें इनर लाइन परमिट ग्रांट किया जाता है और आप अंदर जा सकते हैं। आपका जो काम है वो करके आ सकते हैं। वहाँ पे सेटलमेंट वगैरह आपको नहीं मिल सकता है। इनर लाइन परमिट में ये बहुत सारा चीज़ का देखरेख किया जाता है ताकि उनका ट्राइबल आइडेंटिटी बचा रह सके, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा भी है
कि उनका ट्राइबल आइडेंटिटी ख़त्म ना हो जाए। बाहरी लोग जाएंगे तो ख़त्म ही होगा सब चीज़, प्लस वो लोग जो पेड़ पौधों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं वो सब बाहर वाले लोग देंगे नहीं। पेड़ कटिंग स्टार्ट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे, वहाँ का प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे, वाटर मैनेजमेंट और ये सब सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे बाहर वाले लोग। ये डर उनको सताता रहता है। तो अभी स्टेट्स कौन कौन से हैं जिसमें इनर लाइन परमिट है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला। जानते होंगे हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो अरुणाचल चाइना से सटा हुआ और चाइना यहाँ पे स्टेपल वीज़ा जारी करता है, बोलता है ये तो हमारा ही पार्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश। एक नागालैंड है जहाँ पे नागा लोगों के बीच में और सरकारों के बीच में हमेशा से विद्रोह देखा गया है, क्योंकि नागा लोग अपना ट्राइबल कल्चर को बोलते हैं कि हमारा ट्राइबल कल्चर ही रहना चाहिए और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मणिपुर, मणिपुर का बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में रहता है। ये 11 दिसंबर 2020 को मणिपुर को ILP के अंदर लाया गया था, ठीक है, इनर लाइन परमिट के अंदर लाया गया था। मणिपुर में बहुत फेमस चीज़ हैं, जैसे लोकटैक लेक है, लोकटैक लेक, फुमडी उसमें रहते हैं, ठीक है। मणिपुरी डांस भी बहुत फेमस है। फिर मिज़ोरम आ गया आपका, मिज़ोरम, ठीक। तो ये 4 राज्य जो हैं पूरी तरह इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं। बाकी और भी बहुत सारे राज्य हैं। उत्तराखंड में कुछ एरिया में इनर लाइन परमिट लगता है। उसके बाद फिर अगर आप ऊपर इस साइड आ जाएंगे, असम में कुछ एरिया में लगता है। अब ट्रिक कैसे इसको याद करें, तो अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरुणा से ARU से आपका अरुणाचल प्रदेश, NA से क्या नागालैंड, MA से मणिपुर, MI से मिज़ोरम, है ना। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो सिंपल से याद रखिए अरुणा मामी, अरुणा मामी मतलब ARU से अरुणाचल प्रदेश, NA से नागालैंड, MA से मणिपुर, MI से मिज़ोरम। इस तरीके से इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, लॉन्ग लास्टिंग आपका माइंड में याद रह जाएगा ये चीज़, ठीक है। ये 4 राज्य हैं। तो अब हम देख लेते हैं किस तरीके का ये परमिट दिखता है। देखिए इस तरीके का ये परमिट दिखता है। इलेक्शन से संबंधित या किसी काम से इनको राम माधव जी को जाने का ज़रूरत पड़ा था, जनरल सेक्रेटरी जो BJP के, तो इन्हें ये परमिट सरकार द्वारा जारी किया गया था। कहाँ से? मणिपुर सरकार द्वारा। तो देखिए ये 13 दिसंबर 2019 का है। इस तरीके का रहता है अंडर द, अभी भी वही एक्ट है, देखें ना 1873 वाला। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।